मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा माया मुझे छू नहीं सकती और तुम मुझे माया दिखा रहे हो। तिरियाराज जी की कथा कहना और समझना और समझाना बड़ा कठिन प्रसंग है। आप विचार करिए, जिन योगीराज मच्छिंद्र नाथ जी ने लोगों को मार्ग दिखाने के लिए अवतार लिया, और ऐसा वैसा मार्ग नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कराने के लिए, योग सिखाने के लिए अवतार लिया। और वही कथावाचक क्या कहते हैं, योगीराज मच्छिंद्र नाथ जी तिरियाराज में गए और रानी मैनाकिनी के साथ भोग विलास में लिप्त हुए, और इतने लिप्त हुए कि गोरखनाथ जी को निकालने जाना पड़ा, और मच्छिंद्र नाथ जी के द्वारा एक पुत्र का भी जन्म हुआ। आप विचार करिए, क्या मच्छिंद्र नाथ जी ब्रह्मचारी रहे? यदि इस बात को माने, क्या नाथ संप्रदाय पर यह दाग नहीं है कि जो मच्छिंद्र नाथ जी नाथ संप्रदाय को लोगों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कराने आए, और वही तिरियाराज में जाकर के एक पुत्र पैदा होता है। सनातन धर्म में हमने अपने ही हाथों से अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी चलाई है। गुरु गोरक्षनाथ भगवान की तिरियाराज की कथा को आज बड़े विस्तार से और ध्यान से समझेंगे। योगीराज मच्छिंद्र नाथ जी को कोई दाग नहीं, नाथ संप्रदाय को कोई दाग नहीं है, लेकिन ना समझी में कथा समझाने वाले कुछ भी कह सकते हैं। कारण क्या था? हनुमान जी ने तिरियाराज में जाने की क्यों कही? इसलिए कही थी कि मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कि माया छू नहीं सकती, आप मुझे माया दिखा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा ऐसी बातें करने वाले हमने बहुत देखे। अरे हम खीर नहीं खाते भैया, खीर नहीं खाते। अरे खीर सामने हो तब मना करो कि हम खीर नहीं खाते, तब बहादुरी है। अरे जब माया, कई लोग कहते हैं कि हम माया से बहुत दूर रहते हैं, और माया का रूप है स्त्री। माताओं को भी माया का स्वरूप बताया है। और कई लोग आपने देखा, बड़े बड़े ऋषि महात्मा वन में तपस्या करने जाते थे, क्यों? कहीं माया पकड़ ना ले। यही बात हनुमान जी ने कही है कि माया के बीच रह करके माया से जो जीते वो बहादुर है। वैसे तो सब लोग कहते हैं अरे हम बात भी नहीं करते, अरे हम माताओं की तरफ तो देखते भी नहीं, लेकिन माताओं के बीच में रह करके और अपने आप को संयमित रखे, वो वीर है, वो बहादुर है। इसीलिए हनुमान जी ने कहा कि ऐसा करो, तिरियाराज में चले जाओ, जहां पुरुष बहुत कम है। आपने ये भी सुना होगा कि तिरियाराज में पुरुष थे ही नहीं। ऐसी बात नहीं। तिरियाराज का अर्थ क्या है? कि जहां स्त्रियों का राज्य हो। आप क्या समझते हो तिरियाराज अपने यहाँ नहीं है? तिरियाराज वो जहां माताओं का काम पुरुष लोग करें, रोटी बनाएं, घर में झाड़ू लगाएं और पत्नी के पैर दबाएं, घर में झाड़ू पोंछा करें। अपने यहाँ भी कहीं कहीं तिरियाराज देखने को मिल जाता है। हाँ, जहां स्त्रियों की चलती हो वहां तिरियाराज। मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा ठीक है, हम तिरियाराज में जाके दिखा देंगे, लेकिन रूप अलग हो सकता है और तुम्हें दिखा देंगे। ध्यान रखना, मच्छिंद्र नाथ जी वहां से प्रस्थान करते हैं और दत्तात्रेय जी के आश्रम में आते हैं। गोरखनाथ जी को वहां से लिया है
सोचा हम अपने शिष्य को शिक्षा दीक्षा तब दें, ज्ञान तब दें, पहले अपने शिष्य की परीक्षा करें। ध्यान रखना भक्तों, नाथ संप्रदाय में बड़ी कठिनाई से दीक्षा मिलती है। ऐसे नहीं आपने कहा कि महाराज चेला बना लो, ऐसे नहीं, पहले परीक्षा करते हैं। मच्छिंद्र नाथ जी चेला गोरखनाथ जी को लेकर के बंगाल में चंद्रागिरी नगरी में गए। वहां जाकर के गोरखनाथ जी से कहा कि बेटा थोड़ी भिक्षा लेके आओ। और कब कहा? 4 बजे का वक्त है, गुरुजी परीक्षा करना चाहते हैं। 4 बजे का वक्त, भूख लग रही है गुरुदेव को। बेटा भूख की शांति होना आवश्यक है, जाओ। मच्छिंद्र नाथ जी का आदेश पा करके चले। नगर में गए तो 4 बजे भैया कौन जागे। एक गृह स्वामिनी के यहाँ देखा कि कोई कार्यक्रम था जहां बड़े बड़े पकवान बनाए जा रहे। अलख निरंजन का उच्चारण जैसे किया, गृह स्वामिनी ने सोचा भगवान के भोग से पहले साधु द्वार पर आ गए हैं तो हम इन्हें भिक्षा देते, कोई दोष नहीं। भक्तों ध्यान दें, श्री बाबा जहारवीर बागड़ सेवा समिति की तरफ से गुरु गोरक्षनाथ जी की गद्दी पर जो मेरा सम्मान किया है, हार पहना करके श्रद्धेय श्री मेवाराम प्रधान जी एवं अखिलेश कुमार दोहरे जी ने एवं हमारे श्रद्धेय श्री रविंद्र कुमार यादव जी ने, इन भक्तों ने मेरा गोरक्ष गद्दी पर माल्यार्पण कर एवं दक्षिणा भेंट करके सम्मान किया है। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी से यही प्रार्थना करेंगे इनके जीवन में हमेशा श्रद्धा एवं सद्मार्ग बना रहे, गुरु गोरखनाथ भगवान की कृपा प्राप्त होती रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, बोलो जहारवीर महाराज की। एक भजन बोलेंगे सभी भक्तजन। तालियों की सेवा करेंगे। और देखो भैया, तालियां बजाया करो।